हेलो एवरीवन, अगर आप अपना करियर एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो एज ए बिगिनर हो सकता है कि आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हों। और ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से जो प्रपोजल सबमिशन कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं तो आप ये भी देखेंगे कि जो बिड्स हैं या फिर जो कनेक्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। और वहीं पर ही जब आप जो प्रोफाइल बिल्डिंग है, जिसमें कि जो लिंक्डइन है वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी जॉब नहीं मिल पा रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है और काफ़ी लोगों का मैंने इंटरव्यू भी लिया है और काफ़ी लोगों को मैंने ट्रेन भी किया है फ्रीलांस अकाउंटिंग में। और मैंने काफ़ी ऐसे लोगों का भी अपने क्लाइंट के लिए इंटरव्यू किया है जो 24 से 25 लाख पर एनम तक अर्न कर रहे हैं। तो वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर बिगनर हैं तो कौन कौन से अकाउंटिंग के टूल्स हैं जो फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग में आने वाले चैलेंजेस की और उन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज उमेश गोस्वामी और मैं पिछले 14 सालों से अकाउंटिंग कर रहा हूं, जिसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग करने का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ पिछले 7 सालों से मैं एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट काम कर रहा हूं और इसके साथ साथ मैंने काफ़ी फ्रीलांस अदर प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और साथ में मैं अपनी जो एजेंसी है वो भी रन कर रहा हूँ। अगर आप अपना करियर फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि क्या वो फ्रीलांसिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जो मैंने अपना फ्रीलांसिंग का जो करियर स्टार्ट किया वो मेरी फुल टाइम जॉब के साथ ही मैंने स्टार्ट किया। तो अगर मैं अपना पहला प्रोजेक्ट आपको शो करूँ तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मेरा था 2018 में, जो कैनेडियन क्लाइंट है उसके साथ मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। काफ़ी कम रेट पर मैंने वो प्रोजेक्ट किया और उस प्रोजेक्ट को करने का जो मेरा अल्टीमेट गोल था वो ये था कि मैं ये देखना चाहता था कि क्या जो फ्रीलांसिंग है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2018 में मैंने अपना जो पहला फ्रीलांसिंग का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया और एक अच्छी रेटिंग के साथ मैंने उस प्रोजेक्ट को किया। तो अगर आप एक फ्रीलांसिंग में बिगनर है तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप अपनी जो फुल टाइम जॉब है उसको छोड़ के ही जो फ्रीलांसिंग है उसमें एंटर कर सकते हैं। पहले आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप फ्रीलांसिंग में कितने आप कमिटेड हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो फ्रीलांसिंग है उसको आप इंजॉय करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है उसमें आपको खुद ही मार्केटिंग करनी है और खुद ही आपको प्रोजेक्ट हैंडल करने होते हैं और खुद ही आपको जो फाइनेंस मैनेज करना होता है और अपना टाइम मैनेजमेंट देखना होता है। अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं फ्रीलांसिंग में और लगता है कि आपको फ्रीलांसिंग में आप आगे बढ़ सकते हैं तो उन पार्ट टाइम प्रोजेक्ट से आप अपने जो फुल टाइम जॉब है उसकी अर्निंग को आप रिप्लेस करने की कोशिश करें और उसके बाद ही जो अपनी फुल टाइम जॉब है उससे आप क्विट करें। या फिर आप ये देखें कि अगर आपकी जो जॉब है वो 100% है तो उससे एटलीस्ट आप 60% तो आप जो फ्रीलांसिंग है उससे अर्निंग करें, उसके बाद ही आप जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है उसमें आएँ। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं चैलेंजेस इन फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग में सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है कि फाइंडिंग जॉब। तो सबसे पहला क्लाइंट आपको कैसे मिल सकता है फ्रीलांसिंग में, सबसे पहला चैलेंज यही होता है। तो सबसे पहला क्लाइंट ज़्यादातर लोगों को इसलिए नहीं मिलता जो मुझे लगता है क्योंकि जो ज़्यादातर जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में जो आते हैं, जो फ्रीलांस अकाउंटिंग में आते हैं, वो 1 या 2 प्रपोजल सबमिट करते हैं और उसमें भी जो प्रपोजल वो सबमिट कर रहे हैं वो रिलेवेंट नहीं होते। अगर मैं आपको प्रपोजल सबमिशन की बात करूँ तो वो भी अपने आप में एक स्किल होती है जो धीरे धीरे आप जितने प्रपोजल सबमिट करते हैं उसके साथ वो इन्हेंस होती है। प्रपोजल राइटिंग की स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होती है और आपके प्रपोजल को देख के ही जो आपका क्लाइंट है वो पता लगा लेगा कि आपको उसके प्रोजेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो वर्क सैंपल होते हैं किसी कंपनी के वो आप लेने की कोशिश करें और एग्जैक्टली उस कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है उसी तरीके का जो वर्क सैंपल है वो क्रिएट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके चांसेस इंक्रीज हो सके। मैनेजिंग टास्क, जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं तो टास्क मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो टास्क मैनेजमेंट में जनरली होता ये है कि आप
यही नहीं समझ पाते कि कौन सा टास्क आपको कब करना है। तो आपका क्लाइंट है उससे हमेशा जो भी आप टास्क करने वाले हैं उसकी जो डेडलाइन है पहले पूछ लें, और उसके बाद अपने टास्क को आप सिंक्रनाइज करें और उसके बाद अपना जो काम है उसको स्टार्ट करें। तीसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम आती है वो क्लाइंट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। क्लाइंट मैनेजमेंट में जो क्लाइंट है वो हमेशा आपसे ज़्यादा वर्क एक्सपेक्ट करता है, और इसके लिए आप जो क्लाइंट है कोशिश करें कि क्लाइंट से पहले ही डिसाइड कर ले कि क्या क्या काम आप करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, तो अकाउंट्स मैनेज में हो सकता है कि आप चाहते हैं क्लाइंट की सिर्फ बुक्स ही मैनेज करें, बट क्लाइंट हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप उसके लिए जो आप उसके AR हैं या उसके AP है उनको आप कॉल करें। तो वो सारी चीज़ें आप पहले ही क्लियर कर लें। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कंपटीशन। अगर मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 2018 में जब मैंने जो फ्रीलांसिंग का जब करियर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर अगर मैं अपवर्क की बात करूं तो वहां पर अगर आप जो कनेक्ट्स है वो इतने सस्ते थे कि आपको फ्री में जो 80 कनेक्ट्स मिल जाते थे और एक जॉब पर सिर्फ एक ही कनेक्ट यूज़ होता था। बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपकी जो एक जॉब है, अगर एक वो अच्छी जॉब है तो आपके 20 से 30 कनेक्ट तक आपके ईजिली यूज़ हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। वहीं पर अगर हम अदर प्लेटफॉर्म की बात करें, freelancer.com की बात करें, तो वहाँ पर भी बहुत सारी उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट बना दिए हैं जहाँ पे वो आपसे किसी न किसी वजह से चार्ज करते हैं। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसमें आप जो अपनी प्रपोजल राइटिंग है उसको आप इम्प्रूव कर सकें, और सबसे पहले जहाँ पर आपको ज़्यादा फ्री कनेक्ट्स मिल रहे हैं तो उन्हीं प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी जो प्रपोजल राइटिंग की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करें, और उसके बाद ही जो पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है जैसे कि अपवर्क है, वहाँ पर जो प्रपोजल सबमिशन करें। और प्रपोजल सबमिशन के वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आप जो प्रपोजल लिखने वाले हैं अपवर्क पर, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको कॉस्ट जा रही है, तो हमेशा ही एज ए एग्जैक्ट वर्क सैंपल आप लगाएं जिनसे जो क्लाइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग बना सके कि आपको उसका काम आता है। सबसे पहले नंबर पर प्रोफाइल बिल्डिंग। तो कोशिश करें कि अपना जो प्रोफाइल बिल्डिंग है उसको अच्छा करें, अपनी जो प्रेजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बनाएं, और लिंक्डइन पे भी अपनी जो प्रेजेंस है उसको रखें, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी रखें। और ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं या जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्रोफाइल बनाना बिल्कुल फ्री है, और यहाँ से भी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाए। तो आपको 1 या 2 क्लाइंट चाहिए जिनसे आप एक अच्छी खासी अर्निंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। सेलेक्टिंग द राइट प्रोजेक्ट। अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर है या आप एक बिगनर हैं तो हो सकता है कि आप जो क्लाइंट है कम पैसों में उनका काम करने को रेडी हो जाए, जिसकी वजह से आपको जो मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स है वो मिल जाए। बट उस वजह से ये भी हो सकता है कि आपके जो टाइम और एनर्जी है वो ज़्यादा जाए बट आपको उतना पे ना हो। तो कोशिश करें कि अगर शुरू में आप जो प्रोजेक्ट लिए हैं उनकी जो प्राइसिंग है वो कम है, और आप ऐसे क्लाइंट के साथ भी काम करें जो आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट हो और जो आपको अच्छा भी पे करे। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे प्रोजेक्ट और लो बजट प्रोजेक्ट पे ही काम करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर आप जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज ना कर पाए और ड्रेन आउट होकर आप जो फ्रीलांसिंग है उसको छोड़ दें। आपको हमेशा ये देखना है कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको चार्ज करने वाला है, तो हमेशा अपने जो फाइनेंस है उसको मैनेज करें, और कभी भी अपना जो आपका मंथली बजट है उससे आपकी जो बिडिंग है उसको ओवरचार्ज ना होने दें। उसके बाद है मैनेजिंग फाइनेंस। हमेशा अपनी जो फाइनेंस है उसको मैनेज करें, और हो सके तो जो भी आपकी जो फ्रीलांसिंग से जो इनकम है उसका 30% या एटलीस्ट 20% जरूर सेव करें, जो आपको अगर आने वाले फ्यूचर में आपके पास काम नहीं है तो वो आपकी हेल्प करे। ऐसा ना हो कि आपकी जो भी फ्रीलांसिंग से इनकम हुई है उसको आपने कहीं ट्रैवल पे या फिर कहीं अदर जगह आपने स्पेंड कर दिया है, और जब आपके पास क्लाइंट नहीं है तो उस टाइम आपके पास सर्वाइवल बजट नहीं है।
उसके बाद आ जाती है कि एसेंशियल स्किल फॉर फ्रीलांसिंग इन अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी स्किल आपके पास हो सकती है। एज ए बिगनर आपके पास बुक कीपिंग की स्किल हो सकती है, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल और पेबल की स्किल हो सकती है, आपके पास बैंक रिकन्सिलिएशन की स्किल हो सकती है और आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की स्किल हो सकती है। इन स्किल्स के साथ आप एज ए बुक कीपर या फिर एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर जो आपको सीखने चाहिए अगर आप फ्रीलांस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप क्विकबुक्स सीख सकते हैं। क्विकबुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और क्विकबुक्स के ऑलमोस्ट 50 लाख यूज़र हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो आपको डेफिनेटली अपना वर्क दे सकते हैं अगर आप जो क्विकबुक्स है उसमें अच्छी कमांड रखते हैं। इसके साथ साथ जो क्विकबुक्स है उसको सीख कर आप जो MNC है वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ज़ेरो जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और UK में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसको आप सीख सकते हैं और फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो छोटे लेवल पर जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ज़ोहो बुक्स, फ्रेश बुक्स या यार्डी, उनको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए हेल्पफुल टूल्स जो आपको फ्रीलांसिंग में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर टाइम ट्रैकिंग। तो टाइम ट्रैकिंग की अगर बात करें तो जो आप अपवर्क का टाइम ट्रैकर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप जो अपवर्क का टाइम ट्रैकर है उसको आप यूज़ करते हैं तो आपको 101% जो भी आप काम करेंगे उसका क्लाइंट का आपको पे करना पड़ेगा। इसमें आपको जो अपवर्क है वो आपको पेमेंट प्रोटेक्शन देता है। पेमेंट प्रोटेक्शन मतलब जो भी क्लाइंट को आप बिलिंग करेंगे उसके आपको पेमेंट होगी। दूसरे नंबर पर आता है कम्युनिकेशन। तो अगर आप अपने जो क्लाइंट है उससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जो सॉफ्टवेयर, अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते। जैसे जूम है उसके लिए आप पे नहीं कर सकते या फिर कोई भी आपको जो ऑनलाइन मीटिंग है उसके लिए आप पे नहीं कर सकते। तो उस केस में आप जो जिटसी है उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है और जिटसी को यूज़ करके आप इंटरनेशनली किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री है। दूसरे नंबर पर आप कॉलिंग के लिए स्काइप यूज़ कर सकते हैं। स्काइप भी बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। स्काइप को यूज़ करके आप इंटरनेशनली किसी को भी कॉल कर सकते हैं और जो अपने क्लाइंट है उससे बात कर सकते हैं। स्काइप को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हमें इंटरनेशनल क्लाइंट को कॉल करना होता है। यहाँ तक कि स्काइप को यूज़ करके आप किसी के लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसमें हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो जब हमें AP का वर्क देते हैं तो उस केस में हमें जो वेंडर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना होता है। तो हमारे जो मल्टीपल जो वेंडर्स हैं जैसे FedEx है या फिर जो भी हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए जो वेंडर हैं उनको हम स्काइप के थ्रू कॉल करते हैं। इसके अलावा फाइल स्टोरेज की बात करें तो गूगल ड्राइव सबसे बेस्ट है। अगर आपका जो क्लाइंट है वो आपको कोई भी फाइल स्टोरेज की सर्विस नहीं दे रहा है या फिर क्लाइंट के साथ आपको जो डाटा है वो शेयर करना है तो गूगल ड्राइव को आप यूज़ कर सकते हैं। एक अपनी जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ही आप एक गूगल ड्राइव बना सकते हैं ईमेल ID के साथ और अपने क्लाइंट के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे फ्रीलांसिंग में मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे टाइम आ सकते हैं जहाँ पे आप जो डिमोटिवेशन है उसको फील करें। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपना जो फोकस है अपने एक्शन पर रखें और साथ में जो कंटिन्यूस लर्निंग है उसको बढ़ाते रहें। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।